हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा, रॉ स्कोर क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, आंसर की क्या है, सब कुछ बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये आपकी 10 से 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। उससे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सबके लिए। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि रॉ स्कोर क्या होगा। अभी कुछ दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। अभी तक तो आ जानी चाहिए थी, बट जब भी आएगी उसमें आपको वो क्या लिखा होगा कि उसमें होगा कि एनटीए के द्वारा जो आंसर उनको लगता है कि सही है वो लिखे होंगे, और जो आपने अटेम्प्ट करे होंगे वो आंसर होंगे। तो उनके बेसिस पे आप खुद अपना एक रॉ स्कोर निकालोगे। रॉ स्कोर कैसे निकालोगे? आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। उन 40 के बेसिस पे आप 200 में से देखोगे कि हाँ भाई मेरे कितने सही आ रहे हैं। तो वो जो आपका होगा वो आपका रॉ स्कोर होगा। जो रॉ स्कोर होगा और जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसमें फ़र्क होगा। और जो एक कैच की बात बताता हूँ कि रॉ स्कोर वैलिड नहीं होगा, आपका जो एडमिशन होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे होगा। सो रॉ स्कोर जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, और उसमें आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और उसके मार्क्स घट भी सकते हैं। बात करें कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है। गाइज एक वैसे तो नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला होता है और ये डिफाइंड है, बट जर्नली देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन इसी बेसिस पे किया जाता है कि उस दिन उस पेपर का सेट कितना मुश्किल आया था या कितना इजी आया था। फॉर एग्जांपल किसी का पेपर पहले हुआ है, किसी का पेपर बाद में हुआ है, किसी का पेपर उस दिन बहुत इजी आया है और किसी का पेपर बाद में काफ़ी मुश्किल आया है। तो इसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा कि हाँ भाई जिसका पेपर मुश्किल आया था उसको थोड़े से ग्रेस मार्क्स दो, और जिसका पेपर थोड़ा मुश्किल आया था उसके मार्क्स थोड़े कम कर दो। तो ऐसे ही बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा, डिफ़िकल्टी के बेसिस पे। एग्ज़ाम पहले हुआ है या बाद में हुआ है, अगर उसमें एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो। सो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं। इसको आप टेक्निकली हम लोग तो जज नहीं कर सकते, बट येस इसमें अब देखा जाए कि कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन के स्कोर में। तो मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। मेरे रॉ स्कोर बन रहा था 732 और मेरा नॉर्मलाइज स्कोर हो गया था 756, मतलब मेरा 34 स्कोर बढ़ गया था। ऐसे ही बहुत लोगों का कम भी होता है, जनरली कम ही होता है। बढ़ता सिर्फ तभी है जब आपका सेट काफ़ी मुश्किल आया हो उस दिन के पेपर में। आपको जल्दी से टाइमलाइन बता देता हूँ कि आने वाले 10 से 15 दिन में क्या फटाफट होने वाला है। सबसे पहले तो अभी आपकी आंसर की आएगी। आंसर की आने से आपको सारा अपना रॉ स्कोर पता लग जाएगा। उसी को आंसर की को आप चैलेंज भी कर सकते हो। आंसर की चैलेंज करना मतलब क्या होगा, एनटीए आपको मौका देगा कि हो सकता है कुछ आंसर कीज़ में कंट्रोवर्शियल दिक्कतें आ जाएं कि हाँ भाई दो आंसर सही हैं, या आपको लगता है कि ये वाला आंसर सही है एनसीईआरटी के द्वारा, या एनटीए को लगता है कि हाँ दूसरा आंसर सही है। तो एनटीए आपको ऑप्शन देगा कि हाँ भाई इस आंसर को आप चैलेंज कर सकते हो। तो उस प्रोसेस में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। हो सकता है आपका स्कोर कम ज़्यादा हो जाए और सबको ही ग्रेस मार्क दे दिया जाए। तो ये सब प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद नॉर्मलाइज स्कोर आएगा, जो आपका एक फाइनल कह सकते हैं स्कोर होगा, जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। सो यहाँ पर टेक्निकली बोला जाए तो एनटीए का रोल इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन प्रोसेस होगा डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर वहाँ आपका सीयूटी स्कोर वैलिड होगा। भाई जैसा मैंने अभी टाइमलाइन में भी बताया, ये 10 से 15 से 20 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। इसमें सब कुछ हो जाएगा, आपका स्कोर आ जाएगा, आपका एडमिशन प्रोसेस भी फर्दर स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी दिक्कत आएगी आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू अबाउट दैट कि हाँ कौन सी अपडेट कब आ रही है। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक कर दो। और कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट हो, just write me in the comment section. I will definitely try to help you in this.